चोरी की दुकान बंद होने से सदर अस्पताल में परेशान जेब कतरा है, इसीलिए ईमानदार अधिकारी को बनाया गया बलि का बकरा है। नमस्कारम, नमो मिथिला में आपका स्वागत है। हम हैं MK। विगत कुछ दिनों से सदर अस्पताल में एक कर्मी आशीष शर्मा के सुसाइड का मामला बड़ा ज़ोर शोर से चल रहा है। इस मामले में आपको हम बता दें कि कर्मी ने ऑफ ड्यूटी आत्महत्या की, लेकिन इसका सीधा आरोप यहाँ के DS पर लगा दिया गया, जबकि सुसाइड नोट में कर्मी ने कहीं भी अपने मौत का कारण DS को नहीं माना है, बल्कि पारिवारिक कारण माना है। स्वाभाविक है, किसी के मौत से दुख होता है, जाने का दुख होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इस घटना के बाद सदर अस्पताल में जिस तरह की राजनीति हो रही है, ख़ास तौर पर एक खास वर्ग के खिलाफ जो मुहिम चलाया जा रहा है, उलूल जुलूल बकवास किया जा रहा है, निश्चित रूप से आज हमने सोचा है कि इस पर बोला जाए, इस पर अपना जुबान खोला जाए। आपको हम बता दें कि सदर अस्पताल वर्षों से भ्रष्टाचार, दलालों और जेब कतरों की कैद में रहा है। सदर अस्पताल का कोई ऐसा वार्ड नहीं जहां भ्रष्टाचार नहीं है, जहां दलालों का कब्जा नहीं है। लेकिन जब से सुधा झा DS बनी है, सदर अस्पताल की तमाम व्यवस्थाओं में सुधार हुआ है। हर व्यवस्था में सुधार हुआ है। भवन बने हैं, दलालों पर अंकुश लगा है, चोरी पर अंकुश लगा है। इस कारण यहाँ जो कतरा गैंग है, दलाल गैंग है, एक मुहिम उनको अपने काम कराने में असुविधा हो रहा था, उनको उनके कमाई का धंधा बंद हो गया था। इसीलिए सब ने एक मुहिम चला करके इस घटना में DS को सीधा कसूरवार बना दिया और उनके खिलाफ लोगों को भड़का करके आंदोलन करवाया, हंगामा करवाया। आइए, हम सदर अस्पताल आज से नहीं वर्षों से देखते आ रहे हैं और यहाँ की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हम अच्छी तरह जानते हैं। आइए, यहाँ की व्यवस्था के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। सीतामढ़ी का सदर अस्पताल वर्षों से दलालों और लूट गैंग के कब्जे में रहा है। यहाँ जब भी कोई ईमानदार अधिकारी, मैनेजर या कर्मी इस पर अंकुश लगाने का प्रयास करता है, तो उसे भी यही कीमत चुकानी पड़ती है जो सुधा झा या अन्य कर्मी को चुकाना पड़ा है। लूट गैंग हमेशा से किसी न किसी बहाने ईमानदार लोगों के ऊपर हमला बोलते रहते हैं और उन्हें तरह तरह से परेशान करते हैं। कभी कभी तो ईमानदार लोगों का मुंह बंद कराने को लेकर सदर अस्पताल में आगजनी, हंगामा, डॉक्टर और कर्मी पर हमला जैसी घटना को भी अंजाम दिया जाता रहा है। ईमानदार लोग डर के मारे चुप रहते हैं या यहाँ से अपना तबादला करा लेते हैं। सुधा झा के खिलाफ आक्रोश इसी बात को लेकर है कि उन्होंने इस व्यवस्था पर अंकुश लगाने का खतरा मोल लिया है। शर्मा की मौत का मामला तो एक बहाना है। शर्मा ने ऑफ ड्यूटी खुदकुशी की। ऐसे में क्या किसी संस्था में काम करने वाला व्यक्ति खुदकुशी कर ले तो उसका कसूरवार उस संस्था के अधिकारी या प्रबंधन कैसे हो सकता है, वह भी जब अधिकारी और कर्मी के बीच बेहतर संबंध हो। कोई भी अधिकारी व्यवस्था में सुधार को लेकर स्ट्रिक्ट होते हैं। ऐसा नहीं होगा तो सारा व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगा। हालांकि सदर अस्पताल के मामले का खुद DM ऋषि पांडे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मामले की जांच भी जारी है, वहीं कानून सम्मत कार्रवाई भी हो रही है। ऐसे में जांच व्यवस्था पर सवाल उठाना कहां तक उचित है। DM एक कर्मठ और ईमानदार अधिकारी हैं। मामले में दूध का दूध और पानी का पानी जल्द सामने आ जाएगा और सत्य की जीत होगी। आइए जानते हैं घटना के संबंध में क्या कहती हैं निर्वर्तमान DM सुधा झा। मैम, सदर अस्पताल में हमने देखा है कि यहाँ दलालों का कब्जा हुआ करता था, जेब कतरों का अड्डा यहाँ सदर अस्पताल में हुआ करता था और मरीजों को भी वह सुविधा नहीं मिल पाती थी जो मिलना चाहिए। आप जब से DS बने हैं, विकास भी अच्छा हुआ है, भवन भी अच्छे बने हैं, हर वार्ड में सुधार हुआ है और दलालों पर भी अंकुश लगा है, भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगा है, गलत काम होना बंद हो गया है। ऐसी परिस्थिति में जो सुसाइड वाला मामला है, जिस स्टाफ ने सुसाइड किया वह ऑफ ड्यूटी सुसाइड किया, फिर भी आपके खिलाफ लोगों ने मुहिम चलाया और कोशिश किया कि आपको परेशान किया जाए। इसमें क्या लगता है आपको, किन लोगों का हाथ है? पहले तो मैं ये बताऊंगी कि ये बहुत ही दुखद घटना है और आशीष शर्मा ईमानदार और कर्मठ GNM थे। वो हमारे पास आए और बोले कि मुझे मैडम
इंचार्ज बनने का शौक है, मैं इंचार्ज बनना चाहता हूँ, तो मैंने उन्हें आईसीयू का इंचार्ज बना दिया। लेकिन हमारा आईसीयू डॉक्टरों की कमी के कारण 5-6 महीना तक नॉन फंक्शनल रहा। उसके बाद अभी 1-1.5 महीना से आईसीयू चल रहा है, लेकिन जो असली आईसीयू है वो नहीं चल रहा है, क्योंकि स्टाफ मेरे ट्रेंड नहीं है, डॉक्टर की बहुत ही ज़्यादा कमी है। तो हम इमरजेंसी के बगल में जो एक 20 बेडेड आईसीयू चला रहे हैं। अभी उसमें पेशेंट की संख्या बहुत कम है, 2, 4, 5 है, लेकिन जो भी पेशेंट आते हैं वो खुश होके जाते हैं, उनकी सुविधा है। लेकिन मुझे है कि धीरे धीरे गो स्लो गो गुड, अच्छे से काम करो, धीरे धीरे बढ़ो, और फिर जो हम लोग असली आईसीयू की तरफ जब ट्रेनिंग हो जाएगी अच्छे से, तब हम लोग चलेंगे। उसके बाद हमारे पास आशीष शर्मा आए, बोले कि 19 अप्रैल को कि मेरी बहन की शादी है, मैं राजस्थान जाना चाहता हूँ। तो मैं उसी समय उनको छुट्टी में दस्तखत कर दिया, वो अपना राजस्थान चले गए और 2 तारीख को फिर वापस आ गए। उस समय में लोगों का कहना है कि थोड़ा उदास रहते हैं। कारण क्या है मुझे नहीं पता, हो सकता पारिवारिक कारण हो या क्या कारण हो, ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। और एक दिन वो 12 मई को थोड़ा सा फेंट जैसा कर गए, तो पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने खाना नहीं खाया है। फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, क्यों ना हम सारा इन्वेस्टिगेशन करा लें, और हमने सारा इन्वेस्टिगेशन प्लस ईसीजी सब करवाया, उसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं आया। जब गलत चीज़ नहीं आया तो हमने पूछा कि भाई क्या दिक्कत है, क्यों परेशान हो, क्या दिक्कत है, कोई घर में दिक्कत है, परेशानी है, तो कुछ हमसे स्पष्ट कह नहीं पाए। फिर बोले कि नहीं मैडम, हमको अभी इंचार्ज से कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाए। ये सब सबों के सामने में मुझे कहा, तो मैंने तुरंत उनका लेटर बनाया कि उनको कुछ दिन के लिए, जब तक वो पूर्ण तरह से नहीं कहेंगे कि मैं स्वस्थ हूँ, तब तक उनको इंचार्ज से थोड़ा सा राहत दिया जाता है। उनको राहत दे दिया गया और उनको ऐसे ही रखा गया, जब तक थोड़ा बहुत मदद करेंगे। वो फ्री थे, उनको कोई काम विशेष रूप से कुछ भी नहीं सौंपा गया, वो अपनी मर्जी से कुछ करें या नहीं करें। उसके बाद 15 तारीख को 10-10:30 बजे मुझे खबर आई कि ऐसे ऐसे ये दुखद घटना हो गई है। उन्होंने अपने घर में पंखे से फांसी लगा ली है। तो मैं तुरंत उनके घर पहुंची, तो उसके बाद वहाँ से उनको अस्पताल में लाया गया। उनके परिजनों को कहा गया, परिजनों के आने तक इंतजार करें। अभी हम लोग को संवेदना का समय है, उनके परिवार के साथ खड़े होने का समय है, लेकिन कुछ निहित स्वार्थ के लोग इसमें रोटियाँ सेकने लगे। उसमें कहाँ उसके परिवार के लोगों के लिए सोचना है, वो सोचने लगे अपने लिए, सीएल के लिए, एसपीएल के लिए। यहाँ पे सबों को प्रोटोकॉल के हिसाब से छुट्टियाँ दी जाती हैं और सबों की छुट्टियों का पूरा एप्लीकेशन मेरे पास पड़ा हुआ है और सारी छुट्टियाँ उन्होंने ली हैं। किसी का कोई सीएल बाकी नहीं है, लेकिन इनको इससे ज़्यादा चाहिए। मैं किसके लिए प्रोटोकॉल फॉलो करती हूँ, जिससे कि स्टाफ रहे, लोग रहे और पेशेंट की सेवा हो। गरीब आदमी आता है, उसकी सेवा में कोई कमी नहीं हो, वो हमारा ईश्वर का रूप है। अस्पताल सुचारू रूप से चले, क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए? लेकिन अब ये चीज़ पहले हो सकता होता हो, अभी तो ये चीज़ नहीं हो रहा है कि आप बिना छुट्टी लिए घर बैठ जाएंगे। ये मैं अलाउ नहीं करूँगी, नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही काम हमें करना है और सब चीज़ का विधि व्यवस्था को सुधारना है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई कि पेशेंट जो गरीब लोग आते हैं, उनको डिलीवरी में कोई आदमी उनसे पैसा नहीं मांगे, कोई आदमी बाहर से दवाई नहीं मंगाए, कोई आदमी उनके देख रेख में कमी नहीं करे। इसके लिए हमने डिलीवरी के बाद उनका पोस्ट डिलीवरी फीडबैक वीडियोग्राफी कराना शुरू की। इससे पेशेंट अपना फीडबैक पूरी तरह से देता है। वो फीडबैक मैं आपको दे सकती हूँ, जिससे कि पेशेंट खुश होकर जाते हैं, कहते हैं कि नहीं, मुझे बाहर से कोई दवाई नहीं मंगाना पड़ा, हमको सब कुछ मिला, हम खुश हैं। हाँ, तो हो सकता है कि ये पेशेंट के लिए बहुत फायदेमंद हो। अल्ट्रासाउंड भी यहाँ
पहले जहाँ 10-15 होता था अब बहुत ढेर सारा होने लगा। पहले जो 20-25 सिजेरियन होते थे अभी 100 से आगे होते हैं। तो एक जगह तो गरीब मरीज को फायदा हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों को इससे घाटा भी हो रहा है। जिनको घाटा हो रहा है वो तो विरोध करेंगे ही, लेकिन पेशेंट के हित में किसी भी विरोध को सहना धर्म है और मैं धर्म का पालन कर रही हूँ। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।